अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और स्नैक जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के टाइम, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इवन पार्टीज के लिए भी जो होते हैं छोटे बर्गर्स बना करके आप सर्व कर सकते हैं। तो ये आज जो चिकन बर्गर्स बनेंगे, सबसे पहले इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। आपको चाहिए इसके लिए मेयोनीज, 1 कप जितना मेरे पास मेयोनीज है। इसमें आप डालेंगे टमाटो केचप, तकरीबन 8 टेबल स्पून है इसमें। और फिर बीच में जाएगी हॉट सॉस, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लीजिएगा, 3 टेबल स्पून है। फिर बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन, उसके जवे आपको चाहिए 2 अदद। उसको आप इसी के से जो है कद्दूकश कर लें या पीस लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। ये चला गया बीच में। और बीच में जाएंगी गर्किन्स, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, ठीक है। ये पिकल बेबी गर्किन्स है मेरे पास में। बेसिकली ये खीरा होता है, इसमें आपको बड़े साइज भी मिल जाते हैं और ये छोटे वाले हैं मेरे पास। अगर आपके पास बड़ा वाला खीरे हैं खट्टे वाले, तो आप उसमें इसके अंदर जो है 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके लिए ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप जो है बेशक आधा इस्तेमाल कर लें। बहुत फाइनली इसको आपने चॉप करना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसे आप कवर करके फ्रिज में रख दें। ये हमारी यहाँ पर सॉस बन गई है बर्गर की। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको मैंने काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ दी हुई हैं बर्गर्स में। अगर आप चाहें तो आप उनमें से किसी को जो है अगर बनाना हो तो आप ये सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने काफ़ी बर्गर्स के साथ में डिफरेंट सॉसेस भी सिखाई हुई हैं। तो ये है कि ये सॉस यहाँ पर तैयार हो गई। इसे रखते हैं फ्रिज में और आपको दिखाते हैं कि बर्गर्स किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है मेरे पास चिकन का कीमा है 1 किलो। इसमें जो है सब्जियाँ जो जाएंगी वो शिमला मिर्च है 1 कप, फाइनली चॉप कर लें, ठीक है। हरी मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ 5 अदद, बारीक इसको चॉप कर लें। फ्रेश लहसुन जो होता है उसके आपको चाहिए होंगे 5 अदद जवे, उसे भी आप कद्दूकश कर लें या पीसने आपकी अपनी चॉइस पर है। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज जाएगी। उसके बाद इसमें आप नमक डालेंगे। इसमें मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई काली मिर्चें, ये भी 1 टीस्पून भरकर है। आप कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं। हॉट सॉस बीच में जाएगा 3 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या डालें। उसके बाद बीच में आप हरा धनिया डालेंगे, अबाउट 1 हैंडफुल, ठीक है। और इसके साथ ही बीच में हम डालेंगे ड्राई ब्रेड क्रम्स। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में ड्राई नहीं है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप जितना, सॉरी 1.5 कप है मेरे पास यहाँ पे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने क्या करना है, हाथों पर आप तेल लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में आपने इसके बर्गर पैटीज बनाने हैं गोल। मेक श्योर कीजिएगा कि उतना ही बड़ा बनाएं जितना जो बर्गर का आपका बन है, वरना फिर ये होता है कि काफ़ी दफ़ा कंप्लेन होती है कि जी श्रिंक हो गया और फिर वो जो है साइड से बंस जो के खाली रह जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको मोटे मोटे बनाने चाहते हैं चिकन के जो ये पैटीज होती हैं, तो दैट्स योर चॉइस। और आप ये बना करके जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाइए और बर्गर्स तैयार कर सकते हैं। तो इसी के तमाम को मैं तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह फ्राई करेंगे और बर्गर बनाते हैं। अब आपने जो है तेल गरम करना है और हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। तेल आपका जो है गरम होना चाहिए, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग बोनलेस है। ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है फ्राई अप हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसको बीच में डालेंगे और तेल की गरम था, नीचे की साइड आप देख रहे हैं ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। अब इसे आप मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है दोनों साइड्स को कुक कर लें। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे दोनों साइड्स को कुक करने में। 3 मिनट एक साइड पे दे दें, 3 साढ़े 3 मिनट एक साइड पे दे दें, 4 मिनट दे दें, ठीक है। और ये अच्छी तरह जो है फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद इसे आप निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें और एक्स्ट्रा ऑयल जो है रिमूव हो जाएगा। और फिर इसके साथ जो है हम बर्गर किस तरह बनाएंगे वो फिर मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। इसकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ।
हल्का सा इसको प्रेस कीजिएगा। तो देख लें, आपके सामने मैंने फ्लिप कर दिया इन्हें। अच्छे से फ्राई हो जाने दें, जिसमें आपके कहा 7-8 मिनट इसको रफली दें, 4-4 मिनट एक साइड पर दे दें ताकि अच्छे से चिकन जो है डन हो जाए। बोनलेस है, बहुत जल्दी होता है इंशाल्लाह। मीडियम फ्लेम है, बाहर निकालते हैं और फिर इसके बर्गर्स बनाते हैं। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली फ्राई हो गए। ठीक है, इन्हें मैं निकाल करके पेपर टावल पर रखने लगी हूँ। एक प्लेट पर टिश्यू रखा हुआ मैंने, जो उस पर रखूँगी और उसके बाद जो है इसके बर्गर्स बनाते हैं। अब जो है आपने करना ये, मैंने एक्चुअली बंस को तवे पर हल्का सा तेल लगा करके वार्म कर लिया था। ठीक है, अब इस पर जो है जो हमारी होममेड सॉस है वो आप लगाइएगा। आपको ये भी बता दिए कि जो ये मिक्सचर है आप फ्रिज में बना करके रख सकते हैं। तकरीबन 4-5 दिन के लिए रख लें। ठीक है, लेकिन फ्रिज की कूलिंग अच्छी होनी चाहिए और अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, बाहर निकालें, थोड़ा डीप फ्रॉस्ट करें और जो है आप इसके बर्गर्स बना सकते हैं। सॉस लगा ली, उसके बाद आप इस पर लगाएंगे लेट्स। ऊपर हम बर्गर की एक पैटी रखते हैं, एक अदद चीज़ का स्लाइस लगाइएगा। ठीक है, और जो बन का ऊपर का हिस्सा है उस पर भी हम ये सॉस लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप ये सॉस जो है एज अ डिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइज का। दिस रियली नाइस, आपको ट्राई करनी है। और मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा है कि मैंने आपको काफ़ी और भी वैरायटी दी, वो भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नॉट फॉरगेटिंग बच्चों के स्कूल खुल गए हुए हैं, रमज़ान शरीफ भी करीब है, तो ये चीज़ें हैं कि आप इन्हें बना करके फ्रीज़ कर सकते हैं ना, तो लाइफ आपकी ईजी हो जाती है। तो ये देखें, ठीक है, बर्गर का पैटी, चीज़, दोबारा से सॉस लगा रहे हैं। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व कीजिए फ्राइज के साथ। और वही सॉस जो बर्गर में लगी, मैंने आपसे कहा आप उसको डिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस, अगर आपने केचप, स्वीट चिली या मेयोनीज इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which.cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक को कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।